ये है चक्की, ये देखो भैया लगे हैं पीसने में। छोटी वाली चक्की है, न्यू टेक्नोलॉजी वाली। और देखो उधर मसाले की मशीन है और तेल की मशीन है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस देखो, अभी मेरी शक्ल कैसे चंपू चंपू सी लग रही है ना, बिकॉज अभी मैंने कराई है मम्मी से सरसों के तेल से चंपी मसाज सर में, है ना। अब मैं हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे ऑयलिंग मसाज करा लेता हूँ मम्मी से, क्योंकि अब लोग बोलते हैं कि तू ऑयलिंग नहीं करता इसलिए तेरे बाल खराब हो रहे हैं। मतलब थोड़ा सा हेयर फॉल भी हुआ है और वाइट बाल हो चुके हैं साइड से, तो लोग बोलते हैं कि कर लिया कर ऑयलिंग, सरसों के तेल से अच्छा रहता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ट्राई करके देख लेता हूँ। वैसे देखो होता तो कुछ नहीं, मुझे पता है, क्योंकि बचपन में मैंने इतनी ऑयलिंग की है, उनसे फर्क नहीं पड़ा। जब ऐसे हो गए तो अब करने से क्या फर्क पड़ेगा। बट ठीक है, लोग सलाह देते हैं तो और इसी मान लेता हूँ। कभी कभी घर वाले भी कहते हैं तो कर लेता हूँ हफ्ते में 1-2 बार। तो आज करिए। और फिर जैसी मम्मी ने मसाज करी, फिर मम्मी और भाभी को मैं छोड़ने चला गया था, उनको छोड़ के आ गया। भाई चला गया ऑफिस, आदि है स्कूल। तो 11 बज रहे हैं, अब मैं हूँ अकेला। अब इसको मैं 12 बजे धोऊंगा, फिर शैम्पू कर दूंगा और धुल दूंगा। बाकी गाइस, देहरादून में भी गर्मी के दिन अब आ चुके हैं फाइनली, है ना। पिछले महीने, मतलब नहीं, पिछले महीने भी, तो अभी तो मई चल ही रहा है। तो अभी 15 तारीख से पहले तक तो सब खुश थे कि है ना, कि देहरादून में क्या मौसम हो रहा है। मैं भी था, सब थे, वीडियो बना रहे थे कि वाह वाह, इस बार तो देहरादून में क्या मौसम हो रहा है, मई में भी बारिशें पड़ रही है। तो गर्मी तो आनी थी भाई, ऐसी बात नहीं है ना। तो 15 तारीख से बाद अब गर्मी शुरू हो चुकी है। और कल कितनी भयंकर गर्मी थी भाई, कितनी भयंकर, जलने लग रहे थे। मतलब जब मैं वहां जा रहा था ना मालदेव, रास्ते में मैंने देखा कि भीड़ ही नहीं है। मैंने कहा यार, इतनी संडे को भीड़ नहीं, देहरादून में चल क्या रहा है, कहाँ गए सब। जब मैं पहुंचा मालदेव वहां जाके पता चला कि सारा देहरादून तो यहाँ पे आ रखा है। मालदेव में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। दिल्ली की गाड़ियां और हरियाणा की गाड़ियां, उत्तरांचल यूके वाली गाड़ियां, इतनी सारी थी ना, बहुत भीड़ थी। जो स्पोर्ट से 1-2 अच्छे भी थे ना, जहाँ मैं पहले गया था, मैं कह रहा था कि वापस आऊंगा यहाँ पे, उस जगह हम पहले गए, वहां पे तो इतनी भीड़ थी कि बस क्या कहना। मतलब कोई फायदा नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसी जगह नहाने पे जहाँ पे 100 लोग हो और जरा सा नहाने की जगह हो। तो मैंने कहा भाई आगे चलते हैं, इसलिए हम फिर नदी में आगे गए। हमने स्पॉट ढूंढे और फिर नदी में आगे जाने का रास्ता खराब था, स्कूटी बंद हो गई थी, इसलिए हम वहीं रुक गए, वरना और अच्छे स्पॉट मिलते। जब वहाँ आगे रखे है ना, उधर जो सल्फरपूर्ण वाला रास्ता है, उधर की जो नदी है ना, वहाँ पे इतना प्यारा व्यू आता है, इतनी अच्छी नदी है उधर, नहाने की जगह है, ठंडा ठंडा पानी, गहरा भी होता है, वहाँ आता है मजा। पर हम उधर तक जा नहीं पाए क्योंकि नदी का रास्ता बीच का खराब था थोड़ा, तो हम वहीं पे रुक गए, स्कूटी बंद पड़ गई थी ना इसलिए। सो भाई गर्मी तो शुरू हो चुकी है, रात को नींद भी नहीं आ रही है भाई, ऐसी गंदी गर्मी हो रही है। रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह के 3 बजे नींद आई। अब कूलर लेने पड़ेंगे, गर्मी का इलाज तो भाई करना पड़ेगा, गर्मी तो सहनी पड़ेगी। और जून का पूरा महीना गर्मी वाला ही होगा, जुलाई तक जाएगी अब, है ना। और उम्मीद कर सकते हैं भाई बारिश पड़ जाए तो अच्छी बात है, बाकी गर्मी तो भाई आएगी तो है ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि देहरादून में समर स्किप हो जाए, है ना। सो भाई 12 बजने वाले हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। अब मैं नहा लेता हूँ फटाफट। तो गाइज नहाना भी हो गया, नहा के आ गया मैं। और गाइज जो मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं ना, उनको पता होगा कि मैंने अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में उसके ईसी रोड वाले ऑफिस के चक्कर लगाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से ना हमारे 2 काम थे, आज मैं गाली नहीं दे रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वालों को, बट मतलब हमारे 2 काम थे। एक तो यही कि घर का मीटर अपडेट होना है, वो हो नहीं, ठीक है, उसके लिए तो वो गालियाँ ही खाएंगे। लेकिन दूसरा काम ये था कि जो मैं ईसी रोड पे चक्कर लगाता था ना, काफी रोज से मैंने दिखाया था कि मैं ईसी रोड आ चुका हूँ, कुछ काम कराना है मुझे, तो वो काम फाइनली हो गया था कम से कम 8 दिन पहले। तो मैंने कहा जब पूरा हो जाएगा तभी दिखा दूंगा। तो गाइज हमारी जो शॉप है ना, उसमें उसको हमने रेंट पे दिया है किसी को, और जिसने रेंट पे लिया उसने उसमें चक्की खोली है, आटा चक्की जो होती है ना। तो हमारी दुकान में इस बार आटा चक्की की वो खुली है शॉप, रेंटर ने खोली है। तो उसी के लिए मैं वहाँ पे चक्कर लगाता था, क्योंकि जो भी वहाँ का कनेक्शन होता है ना चक्की के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का और ये सब, वो हमने अपने नाम पे ले लिया था ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो उसी के लिए उस टाइम पे मैं चक्कर लगाता था ईसी रोड के। आधा चक्की का कनेक्शन, वो भी 1 महीने में मिला है कनेक्शन, बहुत चक्कर लगाए तब जाके मिला था। तो वो दुकान फाइनली बस खुल ही चुकी है, काफी काम उनका हो गया है 90%, और अब वो चक्की अपनी स्टार्ट कर देंगे। दिखाता हूँ, मैं चक्की दिखाता हूँ आज सबको, ठीक है। तो गैस मम्मी ने धो दिए थे पर्दे। अब यहाँ से देखो कितनी गर्मी आती है ना, है ना। उसमें गर्मियों में ना यहाँ से बहुत ज़्यादा वो आती है, मतलब है ना, तोंस समझ रहे हो ना, तोंस गर्मी। तो मैं पर्दे लगा रहा हूँ फटाफट अपने रूम के, ताकि यहाँ पे मुझे आराम पड़े। इतने सारे तो हैं यार ये। लो भाई लग गए पर्दे भी, और देखो पर्दे लगने के बाद कितना आराम पड़ा है ना।
कमरे में कितनी कम रोशनी आ रही, कितनी कम धूप आ रही है ना। उधर भी लगा दिए और इधर भी लग गए। अब आराम से मैं सो सकता हूँ यहाँ पे, कम से कम गर्मी तो नहीं लगेगी अब मुझे, वरना डायरेक्ट धूप अंदर आ रही थी ऐसे करके, और यहाँ पे सोना भारी हो जाएगा। ओ भाई गाइस, मैं चला नीचे ट्रैक्टर लेके, उसमें चक्की में पिसाने के लिए। अब तो नीचे ही है, कोई दिक्कत भी नहीं, कहीं ले जाने नहीं पड़ेगा। नीचे नीचे करके ले जा रहा हूँ ऐसे सीढ़ियों से धप धप करके। ओ भाई पहुँच गए। सो भाई ये देखो, ये है चक्की। ये देखो भैया लगे हैं पीसने में, छोटी वाली चक्की है, न्यू टेक्नोलॉजी वाली। और देखो उधर मसाले की मशीन है और तेल की मशीन है। यहाँ पे सरसों का तेल भी मिल जाया करेगा और मसाले भी पिसवा सकते हो, और गेहूँ तो पिसवा ही सकते हो, है ना। मैं पिसवाने लगा हूँ। एक ही चक्की में सब कुछ मिल जाएगा, तेल, मसाले और आटा भी। तो आ सकते हो भाई। सो लो भाई, 5 मिनट में गेहूँ भी पिस गई, आटा तैयार हो गया, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, मेरा काम ईजी हो गया। ले चलता हूँ ऊपर। सो भाई यार, शाम होते होते ना मन थोड़ा अजीब सा हो गया, सैड सैड सा मन हो गया मेरा, सैड सैड सा, पता नहीं क्यों हो गया। फिर मैंने घर से सोचा कि मैं पार्क चले जाता हूँ। आदि बोल रहा था आने के लिए, उसको मैं लेके नहीं आया क्योंकि मेरा मन मस्त नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा पार्क में जाके शायद अच्छा हो जाए, पर यहाँ आगे मैं ऐसे ही बैठा हूँ। ये अमित बैठा है और ये सब खेल रहे हैं, मैं खेल नहीं रहा हूँ। ये देखो भाई, इनका तो सबका यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है मस्त मजेदार, पर मेरा क्रिकेट खेलने का मन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो गाइस आज पता नहीं क्या हुआ मुझे ना, शाम होते होते मेरा मूड सैड हो गया। अभी 10:30 बज रहे हैं और मैं बैठा हूँ छत पे, और छत पे बैठ के सुन रहा हूँ सैड गाने। सब लोग छत पे घूम रहे हैं और मेरी चल रही है टॉर्च। मैं फ़ोन की तरफ देख नहीं पा रहा, पर वो लोग मुझे ज़रूर देख रहे हैं, मुझे पता है लेकिन शाम होते होते पता नहीं क्यों आज मूड सेट हुआ। अभी भी ऐसी है, गाने सुन रहा हूँ। अभी 10 मिनट और सुनता हूँ और फिर जाके सो जाता हूँ। बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगा सबको तो लाइक कर देना, और मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर।